हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम जानने वाले पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंगदैर्ध्य परिपथ आरेख के बारे में। तो देखिए, बस सिंपल तरीके से इसकी क्रियाविधि को हम समझने वाले हैं। तो देखिए, क्या है क्रियाविधि इसकी। तो यहाँ पर देखिए, इसकी प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली की तो आरेख हमने बनाकर रखे हैं। प्राथमिक कुंडली है और एक द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली के दो संधि डायोड हैं। देखिए, D1 और D2 दो संधि डायोड हैं। दोनों की दूसरे यानी पी सिरा धनात्मक सिरे से धनात्मक सिरे से जुड़ा है तथा N सिरा क्या है, ऋणात्मक है, जो किससे जुड़ा है, लोड प्रतिरोध RL से जुड़ा हुआ है। अब बात करें इसकी क्रियाविधि की, तो हम क्या मान लेते हैं। मान लीजिए कोई प्राथमिक कुंडली, किसी प्राथमिक कुंडली को निवेशी प्रत्यय वोल्टेज के पहले आधे चक्र में हमने क्या किया, प्राथमिक वोल्टेज दिया, निवेशी वोल्टेज दिया। तो इसके पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का ए सिरा, द्वितीय कुंडली का ए सिरा क्या है, मध्य बिंदु टी के सापेक्ष क्या है, धनात्मक हो जाएगा। क्या होगा, मध्य बिंदु टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये धनात्मक। मान लीजिए ये कैसा हो गया, धनात्मक हो जाएगा। तथा जो बी सिरा होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बी सिरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तब संधि D1, जो संधि D1 होगी वो कैसी हो जाएगी, अग्र अभिनत की बात की जाएगी। अग्र अभिनत होगी, क्या होगी, अग्र अभिनत होगी। तो इसमें धारा बहने लगेगी। देखिए, अभिनत होगी, धारा बहेगी। और उत्क्रम अभिनत में क्या होगी, धारा नहीं बहती। आप सबसे पहले पीएन संधि डायोड की परिपथ आरेख समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत में क्या होगी, धारा नहीं बहेगी। तो क्या किया कि जब हमने मान लीजिए कि जो द्वितीय कुंडली का ए सिरा क्या है, धनात्मक, किसके सापेक्ष, उसके मध्य बिंदु टी के सापेक्ष धनात्मक है, तथा बी सिरा क्या मान लिया हमने, ऋणात्मक है। तब संधि जो D1 कैसा हो जाएगा, अग्र अभिनत हो जाएगा। कैसा होगा, अग्र अभिनत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगी, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। अभी अग्र अभिनत हो जाएगा तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तथा इसी क्षण D2 क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। जब हमने क्या किया, सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि मान लीजिए हमने पहले आधे चक्र में, देखिए यहाँ पर निवेशी वोल्टेज धारा प्रवाहित किया, तो इसके पहले आधे चक्र में जो आपकी द्वितीय कुंडली का ए सिरा है वो उसके मध्य बिंदु टी के सापेक्ष, मध्य बिंदु टी के सापेक्ष क्या हो गया, धनात्मक हो गया। तथा बी सिरा क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो पहले आधे चक्र में क्या होगी, जो आपका संधि डायोड D1 क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत हो जाएगा। इसमें धारा बहने लगी। तो देखिए, पहले आधे चक्र में क्या होगी, धारा धनात्मक, यानी ये हो गया धनात्मक है तो धारा बहने लगेगी, ठीक है। फिर क्या हो गया, और जो पीएन संधि जो D2 होगा वो इसके उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा और इसमें धारा नहीं बहेगी। पहले आधे चक्र में क्या होगा, उत्क्रम, यानी कैसा है, माइनस में चला जाएगा, इसमें धारा नहीं बहेगी, नीचे माइनस हो जाएगी, धारा नहीं बहेगी। फिर देखिए, फिर मान लीजिए कुछ क्षण बाद फिर देखेंगे, अगर मान, और इसमें देखिए जो धारा बह रही है वो कैसी बहेगी कि जो संधि डायोड D1 से जो धारा बह रही है वो लोड प्रतिरोध RL से C से D की ओर बहेगी। कहाँ से, लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर धारा बहने लगी, जिसमें कोई निर्गत विभव, जैसे मैंने कि एक निर्गत विभव प्राप्त हो जाता है, यानी निर्गत धारा, एक सीधी निर्गत धारा हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम थोड़ी उल्टा के दें कि अगर मान लीजिए बी सिरा क्या हो गया आपका, धनात्मक हो जाएगा। और जो यानी कुछ भी ट्रांसफार्मर जो भी आधे चक्र में, फिर दोबारा दूसरे आधे चक्र में जो टी के सापेक्ष बी सिरा क्या होगा आपका, धनात्मक हो जाएगा। तो और जो ए सिरा क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपका जो D2 क्या हो जाएगा, आप अग्र अभिनत हो जाएगा। और D1 क्या होगा, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। तो जब अग्र अभिनत D2 हो जाएगा तो इसमें धारा बहने लगेगी और उसमें धारा नहीं बहेगी, ठीक है। तो ऐसा सिंपल वही हो जाएगा। तो देखिए, फिर दोबारा कैसे होगी, फिर ये मान लीजिए एक धनात्मक हो गया और फिर धारा बहने लगी। इसी प्रकार एक क्रम ऐसा चलता जाएगा। और एक नियत आवेश, अनियत आपके लिए, एक जिससे एक निर्गत वोल्टेज नियत प्राप्त हो, यानी एक निर्गत वोल्टेज आपके लिए नियत प्राप्त हो जाएगा। इस पर कह सकते हैं कि जो निवेशी विभव पूर्ण चक्र के लिए एक ही दिशा में बहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण तरंगदैर्ध्य कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर भाषा आपके लिए बताते हैं कि यहाँ पर हमने भाषा लिख कर की है, क्या पढ़ने हमने, मान लीजिए हमने क्या किया कि निवेशी प्रत्यय वोल्टेज के पहले आधे चक्र में हमने क्या किया, पहले आधे चक्र में हमने मान लिया था कि आधे चक्र में द्वितीय कुंडली के ए सिरा को टी के सापेक्ष क्या माना था, धनात्मक। तो तथा बी सिरा को क्या मान लिया, ऋणात्मक मान लिया। तो जो संधि D1 था, वो जो संधि D1 था उसमें धारा
क्या हो गई, जो क्या हो गया, अग्रअभिनत हो गया और इसमें धारा बहने लगी। उसी क्षण D2 क्या हो गया आपका, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा और उसमें धारा नहीं बहेगी। और उसमें जो D1 अग्रअभिनत हो गया तो उसमें धारा कैसे बहेगी, लोड प्रतिरोध RL से C से D की ओर बहने लगेगी। तो ऐसे देखेंगे वहीं पर कि जो B क्या होगा, बीसरा क्या होगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा। तब संधि डायोड D1 अग्रअभिनत हो जाता है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है तथा इसी क्षण D2 क्या हो जाएगा, उत्क्रमण अभिनत हो जाता है और इसमें धारा नहीं बहती है। संधि डायोड D1 से धारा लोड प्रतिरोध RL से C से D की ओर बहती है। कहाँ से, C से D की ओर बहने लगती है। C से D की ओर बहती है, जिससे निर्गत वोल्टेज या जिससे निर्गत विभव प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं कि निर्गत विभव आपके लिए किस समय प्राप्त हो जाता है। देखिए ये सब निर्गत विभव के लिए आरेख हैं, तो ये प्राप्त होने लगता है। फिर दोबारा बस हमने फिर भाई उल्टा कर देना है कि जो T के सापेक्ष क्या होगा, B धनात्मक हो जाएगा और A क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यानी D2 क्या होगा आपका, अग्रअभिनत हो जाएगा और D1 क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। D1 में धारा बहेगी, वही कैसी, लोड प्रतिरोध RL में C से D की ओर धारा बहने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो देखिए फिर देखिए कि T के सापेक्ष B का धनात्मक तथा होता है। इस स्थिति में संधि डायोड D1 उत्क्रम अभिनत हो जाता है तथा D2 अग्रअभिनत हो जाता है और इसमें धारा बहने लगती है, प्रवाहित होने लगती है और जिसकी दिशा लोड प्रतिरोध RL से C से D की ओर होती है। इससे निर्गत वोल्टेज नियत प्राप्त होता है। इस प्रकार निवेशी विभव के पूर्ण चक्र के लिए धारा एक ही दिशा में बहती है। इसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। जैसे धारा क्या होगी कि अब निर्गत धारा कैसी होगी, एक ही दिशा में आपकी बहने लगेगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।